आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, अरुण और आहान के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात 9:5 था। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपया आहान को दे देता है तो अनुपात बदलकर 4:3 हो जाता है। अरुण के पास कितनी धनराशि थी, ये हम लोग को निकालना है। क्या कहा जा रहा है? अरुण और आहान के पास जो धनराशि था वो 9:5 के अनुपात में था। अरुण अपना 12 रुपया निकाल कर आहान को दे देता है, यानी आहान में प्लस हो जाएगा। ऐसा करने पर नया अनुपात जो है वो 4:3 के अनुपात में हो जाता है। कहा जा रहा है कि अरुण के पास कितनी राशि थी ये ज्ञात कीजिए। तो अरुण के पास अनुपात में कितना धन था? 9 अनुपात, यानी 9 अनुपात का जो भी मान आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। इसको निकालें कैसे? यहां से 3 को यहां ले जाएंगे और 9 में गुना करेंगे, हो जाएगा 27। फिर इस 4 का इस 5 में गुना करेंगे, हो जाएगा 20। 27 और 20 का अंतर निकालेंगे 7, और ये 7 किसके बराबर होगा? तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ और यहाँ का राशि सेम है। जब दोनों जगह का राशि सेम होगा तो उसी संख्या को उतार करके यहाँ लिख लेना है। इसके बाद इसमें कुछ न कुछ संख्या से गुना करना है। किससे गुना करना है उसके लिए देखेंगे कि यहाँ का साइन और यहाँ का साइन क्या है, यानी दोनों तरफ का चिन्ह देखेंगे तो एक माइनस में है और एक प्लस में है। जब दोनों अलग अलग साइन होगा तब उस हालत में इसको हम लोग जोड़ करके यहाँ लिख लेंगे। अगर यहाँ का साइन और यहाँ का साइन दोनों साइन सेम होता तब इसको हम लोग घटा करके लिखते हैं। फिलहाल तो अलग अलग है तो जोड़ करके लिखा गया। अब एक अनुपात का मान निकालेंगे। एक अनुपात के लिए 7 एकम 7, 7 एकम 7 खत्म हो गया। एक अनुपात का मान कितना आ गया? 12। हम लोग को चाहिए क्या? अरुण के पास कितना धनराशि था? तो अरुण के पास कितना था अनुपात में? 9 अनुपात। एक अनुपात का मान 12, तो 9 अनुपात का मान कितना? एक अनुपात के मान से 9 में गुना कर देंगे, 108 रुपया। और उनके पास प्रारंभ में कितनी राशि थी? ऑप्शन नंबर 3, 108 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो राशियों का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक राशि में से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 5:9 हो जाता है। छोटी राशि ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? पहला राशि दूसरा राशि दोनों का अनुपातिक मान कितना है? 3:5। कहा जा रहा है कि प्रत्येक में से 9 घटा लिया जाए, यानी कि इसमें से भी 9 घटाया जाए और इसमें से भी 9 घटाया जाए। ऐसा करने पर नया अनुपात जो आ रहा है वो 5 अनुपात हम लोग का 9 हो जा रहा है। कहा जा रहा है छोटी राशि ज्ञात कीजिए। तो पहले छोटी राशि कितना था? अनुपात में 3, यानी 3 अनुपात का मान जितना होगा वही हम लोग का आंसर होगा। निकालें कैसे? वही काम करेंगे। इस 9 का 3 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27। 5 का 5 में गुना करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 25। 27 में से 25 गया 2। अब क्या करना है? जब यहाँ और यहाँ का हम लोग का संख्या सेम होगा तो चुपचाप उसको उतार लेना है। उसके बाद इसमें किसी न किसी संख्या से गुना होगा। किससे गुना होगा? तो उसके लिए देखेंगे कि यहाँ का साइन और यहाँ का साइन दोनों साइन हम लोग का सेम है। जब दोनों साइन सेम होगा तो इन दोनों का अंतर यहाँ लिखाएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 4। लिख लिए 4। अगर दोनों साइन अलग अलग होता तो दोनों को जोड़ करके लिखा जाता। काट लेंगे। फिलहाल के लिए इसको देख लेते हैं हम लोग कितना आएगा? 9 4 का 36। 2 अनुपात का मान आया 36, तो एक अनुपात का मान कितना? 2 एकम 2, काट देंगे 18, यानी एक अनुपात का मान हो गया 18। निकालना क्या है? छोटी राशि है। छोटी राशि का अनुपातिक मान कितना? 3। तो एक अनुपात का मान 18, तो 3 अनुपात का मान कितना? एक अनुपात के मान से 3 में गुना कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 54, यानी छोटी राशि कितनी? ऑप्शन नंबर 2, 54। हम लोग का अगला प्रश्न है, चार संख्या 4, 8, 12, 22 को समानुपात बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए, यानी प्रत्येक में क्या जोड़े कि वो समानुपातिक बन जाए। तो उसके लिए कैसे हम लोग हल करेंगे? इसको लिखेंगे 4, 8, 12, 22 क्या हो जाना चाहिए? समानुपात हो जाना चाहिए, यानी ये हो जाएगा हम लोग का समानुपात, यहाँ अनुपात और यहाँ अनुपात। अब सबसे पहले यहाँ हम लोग जोड़ा बनाएंगे, 8, 12 का जोड़ा और 4 और 22 का जोड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? 8, 12 को गुना करेंगे तो 12, 8, 96,
फिर 4 और 22 को गुना करेंगे, 22 चौक 88, फिर दोनों का अंतर निकालेंगे। यही काम हम लोग को नीचे भी करना है, लेकिन अब नीचे जो करना है वो योगफल का करना है। 12 8 20 माइनस 4 और 22 26। अब 96 में से 88 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा 8। नीचे भी हम लोग अंतर निकालेंगे, लेकिन माइनस से मतलब नहीं है, बस ध्यान ये रखना है कि बड़ा में से छोटा को घटाना है। तो 26 में से 20 जाएगा, आएगा हम लोग का 6। काट लेंगे इसको हम लोग, 2 चौक 8 2 तिया 6, 4/3। यानी प्रत्येक संख्या में यदि 4/3 जोड़ दिया जाएगा तो संख्या हम लोग का समानुपातिक बन जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, राकेश के पास 2 रुपए और 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। कुल सिक्कों की संख्या 60 है और कुल धनराशि 240 है। यानी 60 सिक्कों का कुल मूल्य जो होगा 240 रुपया ही होगा। कहा जा रहा है 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ये ज्ञात कीजिए। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए करना यह है कि यहाँ हम लोग के पास 2 रुपए का सिक्का है और 5 रुपए का सिक्का है। इस प्रकार के प्रश्न में करना यह है हम लोग को कि जो बड़ा वाला संख्या होगा उसी संख्या को कॉमन लेकर के बनाना है। कॉमन का मतलब हम लोग ये मानकर चलेंगे कि पूरा का पूरा 60 सिक्का हम लोग का 5 रुपया का ही है। 60 सिक्का हम लोग का 5 रुपया का ही है, जबकि ऐसा तो है नहीं। तो 2 को भी 5 बनाना होगा, तो 2 रुपया को भी 5 रुपया बनाना होगा। उसके लिए इसमें 3 जोड़ना होगा, और 5 तो 5 हम लोग का है ही। यानी दोनों का एक साथ मूल्य कितना हो गया, 5 रुपया। दोनों प्रकार का सिक्का हम लोग मान लिए 5 रुपए का। अब दोनों प्रकार का सिक्का 5 रुपए का, यानी एक सिक्के का मूल्य 5 रुपया, तो 60 सिक्के का मूल्य कितना आ जाएगा, 60 से गुना करेंगे, 6 5 300 रुपया। जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि टोटल धनराशि 240 ही है, यानी 240 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल में से 240 को घटा लेंगे 60 रुपया। ये 60 रुपया हम लोग के द्वारा ज्यादा ले लिया गया। टोटल धनराशि 240 ही होना चाहिए, जबकि हम लोग जब निकाल रहे हैं तो 60 रुपया ज्यादा आ रहा है। ये 60 रुपया ज्यादा किसके वजह से आया, क्योंकि 2 का सिक्का को भी 5 का सिक्का बना दिया गया। यानी 2 का सिक्का में कितना का वृद्धि कर दिया गया, 2 रुपए के सिक्का में 3 रुपया का वृद्धि कर दिया गया। यानी वृद्धि कितना, 3 रुपया। एक सिक्का में 3 रुपया बढ़ा तो टोटल में 60 रुपया बढ़ गया। यानी कि 2 रुपए का सिक्का टोटल कितना होगा, ये हम लोग निकाल लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इस 3 से इसमें हम लोग भाग देंगे, यानी कि 3 से यहां भाग देंगे, ये आ जाएगा हम लोग का 20 सिक्का। और ये 20 सिक्का किसका होगा, किसका मूल्य बढ़ाया गया था, 2 रुपए के सिक्का का मूल्य 3 रुपया बढ़ा दिया गया था, तब ये 5 रुपए का हो गया था। यानी ये 20 सिक्का जो आया ये 2 रुपए का सिक्का हुआ। किसका हुआ, 2 रुपए का सिक्का। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 20। पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 रुपए का सिक्का का संख्या 20 आ रहा है। इसका मतलब कि 5 रुपया का सिक्का हम लोग का 40 हो जाएगा, क्योंकि किसी और ऑप्शन में 40 है भी नहीं। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 40। या यहाँ भी निकाला जा सकता है कि टोटल सिक्का यदि 60 था, 60 में 20 सिक्का हम लोग का 2 रुपया वाला है, तो बाकी जो 40 बचेगा यही हम लोग का 5 रुपया वाला होगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि 2 का सिक्का 20 और 5 का सिक्का 40। हम लोग का अगला प्रश्न है, किरण की बचत और व्यय यानी खर्च का अनुपातिक मान 60-13 है। उनकी मासिक आय इतना रुपया है, यानी एक महीना में कमाई इतना है। बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच में इतना के अनुपात में विभाजित यानी बांट दिया जाता है। तो म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत की जाती है, ज्ञात कीजिए। क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग आय, क्योंकि जब तक इनकम नहीं होगा खर्च नहीं किया जा सकता है। ये आय हो गया। आय के बाद हम लोग खर्च करते हैं तभी बचत होता है, तो लिखेंगे खर्च। और उसके बाद हो जाता है हम लोग का, खर्च करने के बाद जो बचता है वही हो गया बचत। अब यहाँ कहा जा रहा है कि पहले बचत और बाद में खर्च। तो बचत कितना, 7 का, बचत 7 का, खर्च कितना, 13 का, 13 का। खर्च इतना, बचत इतना, तो आय कितना, तो आय बराबर होता है हम लोग का खर्च प्लस बचत। यानी 13 में 7 जोड़ देंगे 20। आय कितना हो गया, 20 का। ये तो हुआ हम लोग का आय खर्च बचत का अनुपातिक मान। अब क्या कहा जा रहा है
कि बचत को दो भाग में बांटा जाता है, पहले भाग को म्यूचुअल फंड में, दूसरे भाग को इक्विटी के रूप में 4:3 के अनुपात में, यानी इसी 7 को दो भाग में बांटा गया, म्यूचुअल फंड और इक्विटी। किस अनुपात में? 4:3 के अनुपात में, 4:3 के अनुपात में। अब यहाँ इसको बांटते समय देखना यह है कि 7 को इस रूप में बांटा गया, यानी इन दोनों का योग भी 7 ही होना चाहिए। अगर दोनों का योग इसके बराबर नहीं आता है तो दोनों का योग हम लोग इसके बराबर करेंगे, यानी जिसको इस रूप में बांटा गया है वो उतना दिखना चाहिए। जैसे यहाँ यदि 4, 3, 7 नहीं होता, कोई और संख्या होता, तो यहाँ और यहाँ के संख्या को एलसीएम निकाल करके हम लोग दोनों का संख्या सेम करते हैं। फिलहाल के लिए तो हम लोग को कुछ करना नहीं है, 7 आना चाहिए था और दोनों का योगफल 7 आ भी रहा है, इसलिए हम लोग का प्रश्न यहाँ आसान हो गया। अब निकालना है कि म्यूचुअल फंड के रूप में कितना बचत किया, तो अनुपात के रूप में 4 अनुपात बचत किया, तो 4 अनुपात का जो भी मान आएगा रुपया में वही हम लोग का आंसर होगा। तो 4 अनुपात के मान के लिए 1 अनुपात का मान हम लोग के पास होना चाहिए, तो 1 अनुपात का मान कहाँ से आएगा? तो पूरे प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं कि आय दे रहा है, किरण का आय कितना था? 1,80,000, और यहाँ हम लोग अनुपात में आय देख रहे हैं 20 है, यानी कह सकते हैं कि इसी 20 अनुपात का एग्जैक्ट मान दे रहा है 1,80,000। क्या कर लेंगे? सबसे पहला काम 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, 1 2 3, यानी 1 अनुपात का मान हो गया हम लोग का 9,000। अब 1 अनुपात का मान 9,000, तो 4 अनुपात का मान निकाल लेंगे। तो 4 अनुपात के मान के लिए क्या करेंगे? इसमें 1 अनुपात के मान से यानी 9,000 तो गुना करेंगे, तो 9 4 का 36,000 रुपया, यानी कि म्यूचुअल फंड के रूप में कितना बचत किया गया? ऑप्शन नंबर 2, 36,000 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, उनकी बचत का अनुपात इतना है, ए और बी इतना और इतना रुपया खर्च करते हैं, तो ए और बी की आय का अंतर कितना होगा? आय का अंतर निकालना हम लोग को। क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ ए और बी, आय का अनुपातिक मान कितना है? 5:7, 5:7 के अनुपात में आय हो रहा है, ये हम लोग का आय है, यानी कमाई कितना हुआ। अब आय हुआ तो आय में से ही हम लोग खर्च करते हैं, तो कहा जा रहा है कि ए 35,400 खर्च करता है और बी 48,600 खर्च करता है। तो खर्च के लिए क्या करेंगे? ए में से घटाएंगे खर्च को, तो 35,400 रुपये ये खर्च कर रहा है, यानी घटेगा। बी कितना खर्च कर रहा है? 48,600, 48,600 ये खर्च कर रहा है, तो इसका माइनस होगा। खर्च करने के बाद अनुपातिक बचत कितना है? 2:3, यानी बचत कितना हो गया? 2:3 के अनुपात में ये बचत हो गया। हम लोग को क्या निकालना है? ए और बी की आय का अंतर, यानी इन दोनों का अंतर निकालना है, और अंतर जब निकालेंगे तो 5 और 7 का अंतर आएगा हम लोग का अनुपात में 2, यानी 2 अनुपात का मान जितना आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। अब 2 अनुपात का मान कहाँ से आएगा? इसको निकालने के लिए हम लोग को कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे 3 को 5 में गुना करेंगे तो आएगा हम लोग का 15, 2 को 7 में गुना करेंगे तो आएगा हम लोग का 14, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आएगा 1। अब 1 किसके बराबर होगा ये देखेंगे हम लोग। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं इसका 00, यहाँ 00, दोनों में 00 कॉमन है, तो यहाँ 00 हम लोग लिख लेंगे। अब इसके बाद 0 तो हम लोग का खत्म हो गया। इसके बाद क्या करना है? यहाँ के संख्या को इसमें गुना करना है, तो गुना कर लेते हैं। 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 5 से 15, 1 16 के 4 हाथ में 1, 3 तिया 9, 1 10, ये हो गया। अब यहाँ के संख्या को इसमें गुना करना है, तो 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 8 दूना 16, 17 के 7 में 1, 4 दूना 8, 1 9, ये आ गया। अब इन दोनों को जोड़ना है कि घटाना है ये देखना होगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ का साइन माइनस और यहाँ का साइन भी माइनस, जब दोनों तरफ का साइन सेम है तब उस हालत में यहाँ हम लोग घटा करके लिखेंगे। साइन सेम है तब घटा करके लिखेंगे, साइन यदि अलग अलग होता है तो जोड़ करके लिखते हैं। यहाँ घटा लेते हैं, 0 9 7 16, ये हो गया हम लोग का खत्म 90, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 90, यानी 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 90। 1 अनुपात का मान आ गया 9,000। अब 1 अनुपात का मान 9,000 निकालना है 2 अनुपात का मान,
तो 2 अनुपात के लिए क्या करेंगे, 1 अनुपात के मान से इसमें गुना कर देंगे हम लोग। तो ये हो गया हम लोग का 9 दूना 18,000 रुपया। यानी कि ए और बी की आय का अंतर कितना, ऑप्शन नंबर ए 18,000 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का अनुपातिक मान इतना है, ए प्लस बी प्लस सी का एग्जैक्ट मान 14 है, तो सी का मान कितना होगा। इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी का अनुपातिक मान दे रहा है 6। ये याद रखना हम लोग को कि 6 नहीं है, 6 अनुपात में है। बी प्लस सी का अनुपातिक मान 7 और सी प्लस ए का अनुपातिक मान 8 है। इन सभी को यदि जोड़ते हैं हम लोग तो ए और ए 2 ठो ए, बी और बी 2 ठो बी, सी और सी 2 ठो सी, यानी सब जगह 2 आ रहा। तो 2 को कॉमन करेंगे, लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना आ रहा है, 7 6 13 8 3 11 21। लेकिन ये 21 हम लोग का एग्जैक्ट मान नहीं है, किसमें है, अनुपात में है। इसलिए ये याद रखना कि ये अनुपातिक मान है, इसका एग्जैक्ट मान हम लोग को निकालना है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी का एग्जैक्ट मान 14 दे रहा है। a प्लस बी प्लस सी का एग्जैक्ट मान 14, जबकि यहाँ a प्लस बी प्लस सी तो है लेकिन 2 है, यानी दोगुना होना चाहिए। तो दोगुना कितना हो जाएगा, 14 का दोगुना हो जाएगा 28, यानी कि 21 का एग्जैक्ट मान 28 हुआ। 21 अनुपात का एग्जैक्ट मान 28 हुआ। अब हम लोग एक अनुपात का मान निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, 7 या 21 7 चौक 28, 3 का मान इतना, तो 1 का मान कितना, 3 एकम 3, 3 से इसको भाग देंगे, 1 अनुपात का मान 4/3 आ गया। हम लोग को क्या निकालना है, सी का मान। सी का मान यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है। इसमें से यदि ए बी का मान घटा दे तो जो बचेगा वही सी बचेगा। तो ए बी का मान निकाल ले, तो ए बी का अनुपातिक मान कितना, 6 है। तो 1 अनुपात का मान 4/3, तो 6 अनुपात का मान कितना, 1 अनुपात का मान से इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 4 दूना 8, यानी a प्लस बी का एग्जैक्ट मान जो आया वो 8 आया। तो a प्लस बी का मान इसमें से घटा लेंगे 6, तो a प्लस बी तो खत्म हो गया, तो क्या बचा हम लोग का, c का मान। तो c का मान कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 3 6 आएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, a अनुपात b का मान 2:3 है, b अनुपात c का मान 2:3 है, तो c अनुपात d का मान 3:4 है, a अनुपात d का मान कितना होगा। उसके लिए क्या करना है, बस यहाँ हम लोग देखेंगे कि a b, तो फिर यहाँ b c हो गया, यानी b पर खत्म हुआ, b से शुरू हुआ, फिर c पर खत्म हुआ, c से शुरू हुआ। तो इसके लिए करना कुछ नहीं, ad का मान निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग ad का मान निकाल लेंगे। कैसे, अनुपातिक मान जितना है सीधा सीधा हम लोग लिखते जाएंगे, 2 3 2 3 3 4, और जो भी मान आएगा कटने के बाद वो एडी का मान आ जाएगा। 3 से 3 गया, 2 से 2 दूना 4, 2 से यहाँ काटेंगे 2 एकम 2, तो 1 इधर बच गया और 3 इधर, यानी एडी अनुपात का मान कितना आया, 1:3। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर e अनुपात f बराबर g अनुपात h बराबर 1:3। इसका मतलब क्या हुआ, यदि इसको हम लोग डिवाइड में लिखें या इसको लिख सकते हैं a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई f बराबर g बाई h बराबर 1, यानी कि a c e g h सभी का मान कितना होगा, 1 होगा। उसी प्रकार से b d f h सभी का मान कितना होगा, 3 होगा। तो जहां जहां a c e g है वहां हम लोग 1 रख सकते हैं। तो देखते हैं, a यहाँ 1 होगा, c यहाँ भी 1 होगा, e यहाँ भी 1 होगा और g यहाँ भी 1 होगा। सब में से 1 को कॉमन करेंगे तो ये 1 हो गया। अब b d f h सब का मान कितना, 3, तो 3 को कॉमन कर लिए, तो यहाँ क्या बच गया, p q r s बच गया और यहाँ भी p q r s बच गया। तो p q r s से p q r s खत्म, तो बच क्या गया यहाँ, 1:3। तो 1:3 के अनुपात में आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का आंसर हो जाएगा।